Hello my friends, welcome to my channel. I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the menstrual cycle, MC और इसे menstrual period भी कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे मासिक चक्र या रजोस्राव भी कहते हैं। इसमें ये एक फीमेल का एक साइकिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइकिल है, जिसमें यूट्राइन वाल यानी कि इंटरनल यूट्राइन वाल को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन आता है यूट्रस के अंदर के वाल को, ये वाल को इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अब ये आगे फेलोपियन ट्यूब वगैरह जुड़े होते हैं, ओवरी जुड़े होते हैं, इधर भी फेलोपियन ट्यूब जुड़े होते हैं, ओवरी जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है या ओव्यूलेशन ओवम बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स से स्टार्ट होते में टाइम लगता है 14 डेज, 14 दिनों में ओवम बनकर तैयार होते हैं। उसके बाद ये ओवम ओवरी से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही ओवम बनना स्टार्ट हुआ वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक्टिवेट हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाते हैं तो यूट्रस का अंदर का वाल जिसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ये वाल क्या होता है पूरी प्रिपेयर्ड होना शुरू हो जाता है। सेम वैसे ही जैसे आपके यहाँ कोई कुटुंब संबंधी आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो कैसे उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। बिछावल लगाओ, जब वहां साफ करो, वहां पे कचरा आया देखो उसको साफ करो, जूठा वहां से हटाओ, बहुत तरह की बातें करते हैं। तो सेम कंडीशन यूट्रस का भी है। यूट्रस के अंदर का वाल, क्योंकि ओवम जो होते हैं ओवम, यही ओवम यूट्रस के लिए क्या है, एक तरह का गेस्ट हो गया। अब ये गेस्ट जब वहां पहुंचेंगे तो ये कहां बैठेगा, बैठने के लिए जगह होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है इसमें कि इसका वाल प्रिपेयर्ड होता है। ये प्रिपेयर्ड होने के बाद में ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ओवम क्या होता है टूट करके धीरे धीरे ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये टूटने में लगभग 1 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि ओवम का जो टाइमिंग है जीवित रहने का 24 आवर का होता है। 24 आवर का होता है। ओवम 24 आवर ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ओवम मर जाएगा, टूट जाएगा वो। तो ओवम जैसे ब्रेक डाउन होगा तो वैसे धीरे धीरे करके क्या होता है, ये यूट्रस के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसमें ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस म्यूकस चिपचिपा व्हाइटी सब्सटेंस के रूप में ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कुटुंब के लिए तैयारी किए, पूरा आप गेस्ट के लिए बिछावन लगाए, बहुत तरह का तैयारी करवाए, लेकिन अब कुटुंब नहीं आए। फिर भी 1 आध दिन वेट करता, चलो भाई आज नहीं कल आएगा। ये 1 घंटा वेट करते हैं, 2 घंटा वेट करता है, आ जाए। मान लीजिए नहीं आया तो क्या करते हैं, गुस्सा करके पूरे को एकदम हटा भैया, इतना बिछावन लगा सब बेकार हो गया। कमाल की बात है भाई, एकदम आया ही नहीं, इतना तैयारी की, जोर शोर से आज ड्यूटी नहीं गए करने के लिए कि भाई फलाना मेरा आ रहा है और आया है नहीं आज। तो वैसे स्थिति में ये भी यूट्रस का जो वाल जो बना हुआ है ये भी गुस्सा में आ जाता है। गजब वाले भाई, हमने तो एकदम यहाँ पर निमंत्रण दिया, एक हम बन रहे हैं, 14 दिन में बन के तैयार हुआ, उसके बाद में फिर भी नहीं आ रहा है वो। तो फिर भी ओवम निकलने के बाद 14 दिन तक वेट करता है ये कौन, तो इंडोमेट्रियम। 14 दिन वेट किया, नहीं आया कुटुंब, तो क्या करता, गुस्सा से क्या किया, अपना आपको लेवल को यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाई, भाई टूट जाओ, हटो। तब एस्ट्रोजन लेवल जब डेवलप होते हैं एस्ट्रोजन, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। अब जब एस्ट्रोजन जब बढ़ गया पूरा, अब देखिए एस्ट्रोजन जैसे बढ़ेगा वैसे इसका वाल टूटना शुरू हो जाएगा। वाल अंदर का इंडोमेट्रियम जो बना हुआ अंदर का लेयर वो टूटना शुरू हो जाएगा। और टूटेगा तो क्या निकलेगा, मान लिया कि ये स्किन है, इसको हम तोड़ दें तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ये ब्लड निकलेगा, इसके अलावा क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। म्यूकस बोलते हैं चिपचिपा द्रव्य को, म्यूकस चिपचिपा द्रव्य निकलेगा। और एक इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो भी टूट करके बहुत छोटे रूप में वेजाइना के द्वारा बॉडी से डिस्चार्ज होते ही रहेगा। ये डिस्चार्ज होने में लगभग 3 से 7 दिन का टाइम लेता है, ये नॉर्मल है। 3 से 7 दिन में ब्लड बाहर निकलते हैं। ठीक है।
तो इसे ही ब्लड बाहर निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझे। तो ये पूरा होने में 28 दिन का टाइम एवरेज लेता है, लेकिन किसी महिलाओं में पहले आते हैं, यानी कि 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन तक भी आ सकता है। किसी महिलाओं का लेट तक, यानी कि 35 दिन तक भी आ सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बार बार अगर कम दिन में आता हो या अधिक दिन में आता हो तो जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक ओवम बनने में 14 दिन का टाइम लगते हैं, फिर ये ब्रेक डाउन होने में भी 14 दिन का टाइम लगता है एवरेजली। उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में बॉडी से बाहर निकल गया। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को आज हम लोग समझ पाए। आशा करता है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जरूर कमेंट करेंगे, जरूर लाइक करेंगे, और इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आगे चल के अभी और बेनिफिट देने वाला अभी क्या, अभी शुरुआती है। आइए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।